हेलो गाइस, तो आज मैं वंशन इन्फेक्शन का आगे पार्टिसिपेट करूंगी। गाइस, आई एम सॉरी जो मैं इतने दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और ऊपर से जो बैड कमेंट आए थे तो उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा सैड थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, इतने अजीब अजीब से कमेंट्स। मैंने सिर्फ अपनी थिंकिंग बताई कि मैं अलाउ नहीं करती हूँ क्योंकि हमारी कंट्री में अलाउ नहीं है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो चलो कन्फेक्शन स्टार्ट करते हैं। मैं काफ़ी दिनों से डिप्रेशन में हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बैड कमेंट आ रहे थे। बहुत ज़्यादा यार, मैं बहुत ज़्यादा हर्ट थी और मेरे शायद आप लोगों का दिल दुखाया है। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। क्या करूं यार, सॉरी बोल तो रही हूँ। अब क्या करूं, जान दे दो अपनी। मानती हूँ हद की यार, माँ भी मांग रही हूँ ना। मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया है ना। सही बात बताई है कि ये ठीक नहीं है। और अब मैं माफी मांग रही हूँ, आपको ऐसा लगता होगा कि ये तभी माफी मांग रही है ताकि आप लोग मेरी वीडियोस देखो, फिर ऐसा वो करो सुनो। यार नहीं, ये बात नहीं है। वैसे भी अगर देखा जाए तो मेरे इतने अच्छे व्यूअर्स नहीं है। देखो, मैं माफी इसलिए मांग रही हूँ क्योंकि मैंने आपका दिल हर्ट किया है, मैं मानती हूँ। प्लीज मुझे सॉरी, मुझे माफी दे दो। ओके, तो चलो अब सेक्शन स्टार्ट। इस एफएफ में मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। इस एफएफ में लेंजन विंग को धोखा देने वाला है। उसका बहुत दिल दुखाने वाला है। उसको पहले झूठ कहेगा वो, जिसकी वजह से विंग उसकी बात पर यकीन करेगा। अब लेंजन क्या झूठ बोलेगा और विंग क्या यकीन करेगा? लेंजन झूठ बोलेगा। लेंजन एक ड्रामा करेगा, पूरा सब कुछ लेंजन ही करेगा। और विंग को जो मजबूरन लेंजन की हर बात माननी पड़ेगी ताकि मिस्टर वेंग का बेटा ठीक हो जाए। समझ रहे हो आप? क्योंकि विंग विंग पर मिस्टर वेंग के बहुत एहसान है। अगर मिस्टर वेंग नहीं होता तो विंग अनाथ आश्रम में पला पड़ा होता। अगर मिस्टर वेंग प्यार नहीं करता तो विंग को और यानली को प्यार नहीं मिलता। विंग तो यानली के साथ बुरा बिहेव चाचा और चाची करते। ऐसा कुछ भी नहीं किया मिस्टर वेंग और उसकी वाइफ ने। और उसकी वाइफ की बात करें तो लैनी की पैदा होने के बाद कुछ ही सालों बाद उसकी डेथ हो गई किसी बीमारी की वजह से। हाँ, तो मिस्टर वेंग की बहुत एहसान है विंग पर, क्योंकि विंग के सामने ही यानली को बहुत प्यार दिया गया। तो विंग अपने चाचू के बहुत एहसान में तले दबा हुआ है। और वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहेगा कि मिस्टर वेंग के बेटे को कुछ भी हो। तो वो अपने चाचू की अच्छाई का बदला लेनदेन को ठीक करने में उसकी हेल्प करेगा। और जब हेल्प करेगा तो लेनदेन, अरे क्या विंग को करना पड़ेगा लेनदेन के साथ? वो तो हम आगे देखेंगे। क्योंकि विंग बहुत ज्यादा फिर हर्ट होने वाला है क्योंकि ये सब एक ड्रामा होगा। लेनदेन उसे झूठ बोलने वाला है। तो चलो ऐसा का स्टार्ट करते हैं, आप सबको पता चल जाएगा। फिर विंग जो बहुत ज्यादा हर्ट होने वाला है और शायद वो लेनदेन से दूर जाने का सोचे, बिल्कुल दूर। विंग सब कुछ छोड़ेगा मिस्टर वेंग के बिजनेस को, क्योंकि यानली की तो उसने शादी करा दी होगी। तो विंग तो फिर सब कुछ छोड़ देगा। मिस्टर वैंग के बिजनेस को, मिस्टर वैंग के घर को, मिस्टर वैंग से और लेंजन से सारे नाते छोड़कर वो दूर जाएगा। और उस दौरान लेंजन जो बहुत बुरा फील करने वाला है और वो जो फिर एक फैसला लेगा। वो विंग को बहुत मनाएगा कि मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। विंग तो हम मानेगा क्योंकि लेंजन ने जो किया है वो हो गया। मैंने आपको बता दिया तो फिर आप लोग कैसे सुनोगे मेरे? आप लोग कैसे सुनोगे? तो इसलिए तो मुझे सस्पेंस रखना पड़ेगा ना, ताकि आप लोग इंटरेस्ट हो जाओ थोड़ा सा। तो चलो ऐसा स्टार्ट करते हैं। पर याद रखना, ये सब लेंजन नाटक करेगा। ओके, तो चलो ऐसा स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको स्टोरी लाइन बता दी है। मैंने ये बताया इसलिए कि ताकि आप लोगों को पता चल जाए क्या क्या होने वाला है। ये सब कुछ इस बात में होने वाला है, ये नहीं। ये जब फ्लैशबैक खत्म होगा नहीं, ये सब कुछ तब स्टार्ट होगा। ओके, तो अभी तो हम फ्लैशबैक में है ना। जैसे कि अभी तो हमें बता रहे हैं कि ये आखिर क्या हुआ, लेंजन को कैसे पता चला कि मुझे विंग से प्यार है। तो चलो फिर सेक्शन स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाले हमने देखा था कि वो कि लेंजन और विंग जो एक साथ एक रूम में सोते हैं, क्योंकि विंग की कमरे में, विंग के रूम में पेंट का काम हो रहा है, जिसकी वजह से विंग के रूम का सारा सामान बिखरा हुआ था। विंग जो अपने रूम में नहीं सो सकता था, तो विंग जो फिर लेंजन के रूम में आता है सोने के लिए। तो लेंजन के रूम में आता है। लेंजन जो शॉक हो गया था, वो विंग को सोने के लिए अलाउ तो कर देता है। और लेंजन जो विंग को देख रहा था, विंग जो अपना मोबाइल चला रहा था, लेंजन विंग को देखता है और फिर लेंजन को लास्ट नाइट याद आती है कि मेरी लास्ट नाइट कैसे गुजरी थी। लेंजन वो याद है कि शॉक में था। तो हमें जो लास्ट नाइट के बारे में बता रहे थे, बट मैंने एफ स्टॉप कर दिया था, तो अब मैं इसके आगे लिख कहती। गाइस, आवाज़ थोड़ी सी मेरा गला खराब है, तो आवाज़ थोड़ी डिफरेंट होगी, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। लेंजन हमें बता रहा था कि लास्ट नाइट मेरी कैसी गुजरी। वो विंग को देख रहा था और लास्ट नाइट याद कर रहा था और डरा हुआ था। आखिर क्यों लेंजन डरा हुआ है? आखिर ऐसे क्या हुआ है? चलो हम देखते हैं। तो लेंजन हमें फ्लैशबैक दिखा रहा है कि मेरी लास्ट नाइट कैसे गुजरी। लास्ट नाइट जो लेंजन के फादर और विंग जो हॉस्पिटल में थे, क्योंकि लेंजन के फादर एडमिट थे। लेंजन जो अपने दोनों, लेंजन जो यानली और लेनी को घर ले आया था और लेंजन भी घर ही आ गया था। विंग ने कह दिया था कि तुम लोग घर जाओ, मैं चाचू के साथ रहता हूँ, जिसकी वजह से लेंजन यानली और लेनी को लेकर घर आ गया और विंग जो चाचू के साथ ही हॉस्पिटल में था। तो हमें लेंजन को दिखाते हैं। लेंजन जो अपने रूम में है और वो बेफिक्र होकर लेट जाता है और लेटने से पहले ये अपना मोबाइल चेक करता है। सोने से पहले जो ये अपना मोबाइल चलाता है। तो लेनदेन जो चला रहा था, अभी लेनदेन मोबाइल चला के मोबाइल रख देता है। अभी लेनदेन जैसे मोबाइल रख देता है और लेट जाता है और एक सुकून की सांस लेता है। और लेनदेन की आदत है एक तकिए को हक करना। लेनदेन हमेशा एक तकिए को हक करके सोता है।
तो लेंजन सीधा तकिए को हक करके अपनी आंखें बंद करके उस तकिए पर अपना अपने फेस रखे हुए था और उस तकिए को बहुत प्यार से हक करके और वो सो रहा था कि लेंजन जैसे अपनी आंखें बंद कर देता है और उस तकिए को हक किए देता है, तो अचानक से लेंजन लास्ट नाइट याद आती। वही नाइट जो कि विंग के साथ लेंजन ने गुजारी है। तो लेंजन को अचानक से वो याद आ जाता है, एकदम अचानक से लेंजन को विंग की वो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आवाज़ें याद आ जाती और लेंजन के गानों में वही गूंज रही होती। फिर लेंजन जल्दी से अपनी आंखें खोलता है, लेंजन को याद आता है, लेंजन अपनी आंखें तो खोल देता है पर लेंजन को अभी भी वही ही मोमेंट याद आ रहे थे और लेंजन एकदम उसी मोमेंट में खो जाता है और वही याद कर रहा होता है कि वो विंग को किस तरह विंग को प्यार कर रहा था, विंग की पूरी बॉडी को विंग की पूरी बॉडी को किस कर रहा था, सब कर रहा था और विंग जो आवाज़ें निकाल रहा था और लेंजन को वो आवाज़ें इतनी ब्यूटीफुल लगती है कि लेंजन विंग की इस आवाज़ों को निकालने के लिए वो और विंग को किस करता है और विंग के साथ इसी तरह विंग को प्यार करता है और विंग जो बस जोर जोर से सांसें ले रहा था और आवाज़ें निकाल रहा था, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आवाज़ें, और लेंजन की तारीफें कर रहा था और लेंजन को अच्छा बोल रहा था। लेंजन जो जो कर रहा था विंग उसको और करने के लिए बोल रहा था कि लेंजन ऐसा ही बहुत मज़ा आ रहा है, लेंजन करते रहो। तो विंग जो ऐसा बोलता था तो लेंजन को जो वो बहुत अच्छा लगता था, तो लेंजन और एक्साइटेड होता था और फिर विंग जो जोर से सांस लेकर एक मोइन की आवाज़ निकालता था जिससे लेंजन की पूरी बॉडी एक अलग से करंट मारती थी। तो लेंजन को वो मोमेंट याद आ रहे थे, तो लेंजन जो बॉडी पूरी हॉट हो गई थी, लेंजन का फेस इतना रेड हो गया था, लेंजन को वो सब कुछ याद आ रहा था। लेंजन इतना हॉट हो गया था, लेंजन फिर अपने आंखें बंद करके अपने सर झटकता है और अपने आप को होश मिलाता है और जैसे होश मिलाता है तो लेंजन फील करता है लेंजन पर इतना पसीना था, वो सब मोमेंट याद करते करते, और लेंजन जो इस टाइम इतना हॉट और इतना इस टाइम में लेंजन का वो सब करने का मूड कर रहा था जो कि वो विंग के साथ उस रात कर रहा था। लेंजन का इस टाइम फिर से वही मूड हो रहा था। याद रखना गाइस, ये लेंजन हमें फ्लैशबैक दिखा रहा है कि लास्ट नाइट मेरे साथ क्या हुआ। तो लेंजन जो याद करते तो लेंजन बहुत ज़्यादा हॉट हो गया था, लेंजन को वही सब कुछ करने का मूड था और लेंजन जो इतना हॉट था कि लेंजन को बहुत अजीब सा और कुछ भारी भारी सा फील होता है अपनी बॉडी। जब लेंजन देखता है तो लेंजन अनकंट्रोल हो गया था तो लेंजन शॉक हो जाता है। लेंजन बोलते ये क्या है, लेंजन का हाथ टाइट हो गया था, लेंजन जो रूम में अकेले ही था, लेंजन का हाथ टाइट हो गया था तो लेंजन जो फिर शॉक हो गया था और लेंजन जो लेटा हुआ था, तो लेंजन जो फिर अचानक से बैठ जाता है और फिर लेंजन जो उठता है वो वॉशरूम जाता है तो ठंडे पानी से नहा लेता है और लेंजन जैसे ठंडे पानी से नहा लेता है तो लेंजन नॉर्मल हो जाता है और लेंजन से फिर एक सुकून की सांस लेता है क्योंकि अपने आप को रिलीज कराने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और वो सब कुछ सोचना भी पड़ता है। तो लेंजन जो ऐसा कुछ भी नहीं करता है, लेंजन नहा लेता है ताकि मैं नॉर्मल हो जाऊँ। लेंजन जैसे ही नहा कर आता है बेड पर लेट जाता है, वो लेंजन जो बेड लेट जाता है ब्लैंकेट के ऊपर से अपने ऊपर होता है तो तकिए को हक कर लेता है और आंखें जैसे ही बंद करता है तो लेंजन को फिर से वही मोमेंट याद आ रहे थे। तो लेंजन जो इतनी शॉक हो जाता है, लेंजन फिर से अपनी आंखें खोलता है और वो बताए कि मुझे पापा वो क्यों याद आ रहा है, मुझे पापा वो रात क्यों याद आ रही है। और लेंजन यही सोच रहा था और लेंजन जो अपनी आंखें बंद कर रहा था तो लेंजन को वही विंग याद आ रहा था, विंग की वो नेकेड बॉडी और विंग जो पूरी तरीके से लेंजन के सामने फिर वही याद आ रहा था और विंग की एक एक आवाज़ें जो लेंजन के कानों में गूंज रही थी। तो लेंजन जो फिर इतना हॉट हो जाता है क्योंकि लेंजन से वो भूल नहीं रहा था, लेंजन इतनी कोशिश करता है बट लेंजन से वो नहीं भूलता है और लेंजन देखता है तो लेंजन का फिर से पार्ट टाइट हो गया था। तो लेंजन जो चौक हो जाता है और लेंजन जो बोलता है, लेंजन जो फिर अपने फोन पर थप्पड़ मारता है और बोलता है ओ नो ये क्या है, और फिर लेंजन उठता है वॉशरूम जाता है। इस बार जो लेंजन नहा तो लेता है बट लेंजन को बहुत दर्द हो रहा था, लेंजन को बहुत दर्द हो रहा था। लेंजन अपनी लेंजन लेंजन जो शावर लेता है बट लेंजन शावर लेते दौरान इतनी कोशिश करता है कि मैं नॉर्मल हो जाऊँ पर वो नहीं होता, लेंजन को बहुत दर्द हो रहा था। तो फिर लेंजन जो शावर ऑफ कर देता है और फिर लेंजन जो मजबूरन अपने आप को नोटी टच करता है, वो अपने पार्ट को फिर रब करता है और अपने आप को रिलीज करने की कोशिश करता है। लेंजन पहले तो सिर्फ रब करके कोशिश कर रहा था बट नहीं हो रहा था तो लेंजन जो फिर वो सब मोमेंट याद करने लग जाता है जो कि लेंजन उसने विंग के साथ करा था। तो उसमें जो लेंजन को आसानी होती, लेंजन बहुत जल्दी रिलीज हो जाता है और जैसे ही रिलीज हो जाता है तो लेंजन जो फिर अपनी आंखें खोलता है और जोर से सांसें लेता है क्योंकि लेंजन रिलीज हो गया था। लेंजन इतना रेड उसका फेस हो गया था, वो सब कुछ लेंजन जो रिवाइंड करता है सब कुछ दोबारा से याद करता है कि शुरुआत कैसे हुई और फिर एंड कहाँ तक हुआ, एंड कैसा हुआ। तो लेंजन जो सब कुछ याद करके ही लेंजन जब अपने आप को इस टाइम रिलीज कर रहा था, रिलीज करने के लिए जब लेंजन ने सब कुछ याद किया तो लेंजन जो इतना अजीब सा फील कर रहा था और लेंजन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रिलीज तो लेंजन हो गया था बट लेंजन कुछ अलग सा फील कर रहा था, मतलब लेंजन का उस टाइम दिल कर रहा था कि विंग इस टाइम मेरे आसपास होता तो अच्छा होता और वो विंग को चाह रहा था और लेंजन चाहता था कि विंग मेरे आसपास हो। तो इसमें जो लेंजन शावर लेकर बाहर आता है, लेंजन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, लेंजन कुछ बेचैन सा होता है। तो इसमें जो हमारा फ्लैश खत्म हो जाता है तो लेंजन जो यही याद कर रहा था और विंग को देख रहा था, विंग अपना मोबाइल चला रहा था। तो इसमें जो विंग
जब मोबाइल चलाते चलाते विंग जो विंग को नींद आ रही थी, तो फिर लेनदेन जो विंग को देख रहा था, विंग को जो नींद आती तो विंग जो अपना मोबाइल रख देता है और लेनदेन को देखता है। तो लेनदेन जो विंग को देख रहा था तो शौक होता, तो विंग लेनदेन को देखता, विंग बोलता क्या हुआ, तो लेनदेन जो फिर बताए नहीं कुछ नहीं, तो विंग बताए नींद आई, तो लेनदेन जो सारी लाता है कि नहीं, तो विंग बताए मुझे तो नींद आई है, मुझे तो नींद आ गई, मैं तो सो रहा हूँ। तो लेनदेन जो विंग को देखता है और बताए ओके, तो लेनदेन जो विंग को देख रहा था, विंग अपना मोबाइल चार्जिंग में लगा लेते और अपनी साइड का लैंप ऑफ कर देता है, लैंप की लाइट ऑफ कर देता है और लेनदेन जो विंग को देख रहा था और विंग जो लेने से पहले अपनी शर्ट उतार देता है। विंग विंग जैसे ही अपनी शर्ट उतार देता है तो लेनदेन शॉक में हो जाता है। विंग को ऐसा शर्टलेस देखकर लेनदेन इतनी शॉक में हो जाता है, विंग जो अपनी शर्ट उतार के साइड में रख देता है और विंग जो लेट ही जाता है कि विंग की नजर लेनदेन लेनदेन पर जाती है और लेनदेन जब विंग को इतनी शॉकिंग नजर से देख रहा था विंग की बॉडी को, तो विंग जब लेनदेन को देखता है और विंग देखता है कि कहाँ देख रहा है, तो विंग जब देखता है तो लेनदेन उसकी चेस्ट की तरफ देख रहा था, तो विंग जब फिर अपनी चेस्ट की तरफ देखता है तो लेनदेन की जो बाहर के निशान वो अभी भी थे बट थोड़े से कम हो गए थे, निशान थोड़े कम हो गए थे बट निशान थे। तो विंग जो लेनदेन को देखता है और विंग जो जल्दी से ब्लैंकेट से अपने आप को छुपा लेता है और लेनदेन को देखता है, तो लेनदेन जो विंग को ही देख रहा था तो विंग बताए क्या हुआ, तुम क्या देख रहे हो, तो लेनदेन जो होश में आ जाता है और बताए नहीं कुछ नहीं, तो विंग जो लेनदेन को गुस्से से देखते हैं और बताए सो जा, गुड नाइट। तो लेनदेन जो बताए हाँ, तो विंग जो फिर लेट जाता है और बताए मुझे सुबह ऑफिस जल्दी जाना है, तो मुझे तो नींद आ रही है। तो विंग ऐसा बोल रहा था और वो जो ब्लैंकेट से अपने आप को पूरा छुपा लेता है। अब विंग की आदत है शर्ट उतार कर सोना, तो विंग जो आदत से मजबूर है, विंग अपने रूम में भी शर्ट उतार कर सोता है, शर्टलेस सोता है। तो लेनदेन जो विंग को देख रहा है, विंग पूरी तरीके से ब्लैंकेट में अपने आप को छुपा लेता और लेनदेन जो विंग को ही देख रहा है, तो विंग जो शर्टलेस था और लेटा हुआ था, तो लेनदेन जो अपने लिप को बाइट करता है, अपनी आंखें बंद करता है क्योंकि जब विंग को शर्टलेस देख लिया वो भी अपने सामने, तो लेनदेन की पूरी बॉडी जो एक अलग सी वाइब्रेट हो रही थी और लेनदेन जो विंग को टच करना चाहता था। ये गाइस, ये लेनदेन पर किसी का श्राप है, ये उस पर उसने जिसका दिल दुखाया है उसकी बदुआ की वजह से जो लेनदेन को एक श्राप लग गया है, जिसकी वजह से लेनदेन जो अब विंग के लिए ऐसा फील करता है। तो लेनदेन जो इतना अपने आप को कोशिश करता है कि मैं इसे इस बारे में ना सोचूं, पर वो नहीं कर पाता है। लेनदेन जो बहुत कोशिश करते हैं यहाँ वहाँ देख रहा था और इतना विंग से अपनी नजर को हटा रहा था, विंग की तरफ से बिल्कुल बैक कर रही थी ताकि विंग मुझे दिखे ही नहीं, बट इसमें जो विंग आवाज कर देता है कि लेनदेन लाइट ऑफ कर दो, मुझे लाइट ऑन होती है, मुझे नींद नहीं आती, लाइट ऑफ कर दो प्लीज। तो लेनदेन जो विंग की आवाज सुनता है, जब विंग आखिर में बोलता है प्लीज, तो लेनदेन जो विंग की इस आवाज को सुनकर लेनदेन को विंग की उस रात की वो दूसरी आवाजें याद आती। तो लेनदेन जो फिर अपनी मुट्ठी को टाइट करके पकड़े हुए था, अपनी मुट्ठी अपने हाथों से टाइट करके ब्लैंकेट को पकड़े हुए था और लेनदेन जो वो अपने आप को बहुत कंट्रोल करता है और बताए ओके, अब लेनदेन जो लाइट ऑफ कर देता है, पूरा अंधेरा हो जाता है, रूम में गुप्त अंधेरा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं। विंग तो सो गया था क्योंकि विंग बहुत थका हुआ था, पर लेनदेन हमें लेनदेन को दिखाते हैं, लेनदेन को वही रात याद आती है। तो लेनदेन की बुरी साइड जो लेनदेन को बोलती है लेनदेन क्या कर रहे हो, विंग तुम्हारे पास ही, कर लो जो करना है। तो एक दूसरी साइड बोलती है, अच्छी साइड बोलती है नहीं लेनदेन, विंग एक लड़का है, विंग तुम्हें मारेगा बहुत बुरा। तो लेनदेन जो यही सोच रहा था पर लेनदेन से कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो दूसरी साइड फिर बोलती है कि लेनदेन बट अपने आप को देखो, तुम अब विंग के साथ वो सब कुछ करना चाहते हो जो तुमने उस रात किया था, ये तुम्हें याद नहीं है, विंग की वो आवाज है, कितना ब्यूटीफुल आवाजें निकाल रहा था और तुम्हें क्या बोला था, करो लेनदेन, मजा आ रहा है और फासले करो, मुझे बहुत मजा आ रहा है। वो पूरी साइड लेनदेन को और विंग की वही बातें याद दिलाती और विंग और लेनदेन जो बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल में करता। जैसे में हमें सुबह का सीन दिखा, सुबह होती फिर विंग जो अपनी आंखें खोता है, विंग देखता है तो विंग शॉक हो जाता है। लेनदेन जो विंग के इतने क्लोज होता है, लेनदेन ने विंग के बाजू पर अपना सर रखा हुआ था और विंग को टाइट करके हक किए हुए था, तो विंग जो शॉक में हो जाता है लेनदेन कैसे देखकर। अब विंग जो इतने शॉक में था, विंग लेनदेन को अपने साथ आता है, लेनदेन जो नींद नहीं था और लेनदेन जो नींद नहीं करवट बदल लेता है और अपना फिर दूसरी तरफ कर लेता है और सो जाता है। तो विंग जो इतनी शॉक में था, विंग बोलता है ये मेरे इतने क्लोज कब आया, विंग यही सोचा था और फिर विंग जो अचानक से बैठ जाता है और अपने बालों को ठीक करता है, विंग के लंबे लंबे बाल, विंग अपने बालों को ठीक करता है, तब विंग जल्दी से उठ जाता है, लेनदेन को देखता है, लेनदेन ने शर्ट पहनी थी, मतलब लेनदेन अपने ड्रेसेस में ही था, बस विंग शर्ट में था। तो विंग तो अपनी शर्ट पहनता है, अपना मोबाइल उठाकर अपने रूम की तरफ भागता है। तो इसमें जो हमारे सीन कर जाते हैं, हमें दिखाते हैं कि लेनदेन और विंग जो ऑफिस में थे, किसी में दोनों को डैड की कॉल आती है कि घर जल्दी आओ, तो वो को शॉपिंग के लिए जाना है। तो लेनदेन और विंग जो शॉपिंग हो जाते हैं शॉपिंग, तो डैड बोलते हैं हाँ शॉपिंग, शादी की शॉपिंग नहीं करनी है, चलो जल्दी से घर आओ। तो विंग और लेनदेन जो फिर
शौक में थे। अब ये दोनों अपने अपने रूम में है, अपने अपने ऑफिस रूम में। इन दोनों को डैड अलग अलग कार करते हैं, शॉपिंग के लिए बुलाते। तो इसी में जो हमारा सीन करा जाता है, हमें दिखाते हैं कि ये दोनों घर पर है, और यानली और लैनी ये चारों जो लिविंग रूम में खड़े हैं। और मिस्टर वैंग जो अब ठीक है, तो वो लिविंग रूम की सोफे में बैठा हुआ था, और चारों को बोला था कि जाओ अपने लिए शॉपिंग कर लो, वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट कर लो, क्योंकि 5 दिन रह गए हैं। तो लेंजर जो विंग को देखता है, विंग जो चाचू को बताए ओके ओके चाचू। तो लड़कियां जो बस चुप होती है और सैड होती है। तो इसमें जो हमें अगला सीन दिखाते हैं, तो इसमें जो हमें दिखाते हैं कि ये लोग अब जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। तो विंग जो गाड़ी का दरवाजा खोलता है लेनी के लिए। लेनी जो विंग को शॉपिंग में से देख रही थी, यानी जो अभी सबसे पीछे थी। लेकिन जो विंग को देख रहा था, और विंग ने जो लेनी के लिए दरवाजा खोला होता है, वो भी सामने वाले मतलब आगे वाली सीट का, मतलब ड्राइविंग सीट के साथ वाली सीट का जो दरवाजा होता है, जो दरवाजा था वो खोला था। विंग लेनी को ये बोला था कि तुम मेरे साथ बैठो, विंग का ये मतलब था। तो विंग ने जो लेनी के लिए दरवाजा खोला था और लेनी को बोला था बैठो लेनी, स्माइल करा था और लेनी को ऐसा बोला था। तो लेनी जो विंग को देखती, और फिर लेनी जो विंग को देख रही थी, तो विंग जो इशारा करता है कि बैठो। तो लेनी जो फिर अपनी आंखें नीचे कर बैठ जाती, और विंग जो लेनी को देखता है स्माइल करता है, हमें विंग से गेट बंद कर देता है। तो विंग जैसे गेट बंद करके देखता है, तो लेंजर जो सामने ही खड़ा था। तो विंग जो लेंजर को देख के स्माइल करता है और बोलता है लेंजर आगे तो याली कहाँ है। तो लेंजर का जो मूड ऑफ था, क्योंकि विंग ने जो लेनी के लिए दरवाजा खोला था, वो जो चाहता था कि लेनी मेरे पास बैठे। तो लेंजर को जो गुस्सा आया था, तो लेंजर को जो ये बात बहुत बुरी लगी, लेंजर को बहुत बुरा लग रहा था, पर लेंजर ने समझ नहीं पाता। तो इसमें जो याली भी आ जाती है, तो फिर विंग जो याली को देखता है, और फिर विंग जो उसी कार के पीछे वाले सीट का गेट खोलता है और याली को बोलता है याली आओ। तो यानी जब फिर स्माइल करती है, तो लैंजर जो विंग को देख रहा था, विंग जो यानी को सीट में बिठाकर गेट बंद कर देता है। फिर विंग लैंजर को बोलता है लैंजर चलो गाड़ी में बैठो। विंग जो ऐसा बोलकर जाता है, ड्राइविंग सीट पे बैठ जाता है, क्योंकि सामने क्योंकि आगे वाली सीट में लैनी बैठी थी ना। तो विंग जो जाता है ड्राइविंग वाली सीट पे बैठ जाता है, और जैसे ही वो बैठ रहा था, तो विंग देखता है लैंजर उसी जगह पर खड़ा था और विंग को देख रहा था, और वो लैंजर जो शौक में था। तो विंग जो देखता है कि लैंजर उसी जगह पर खड़ा है, तो फिर विंग लैंजर को बोलता है लैंजर चलो भी। तो फिर लैंजर जो होश में रहता है और बोलता है हाँ 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 आता हूँ। तो फिर लैंजर आता है, और लैंजर को बहुत बुरा लग रहा था, बट लैंजर शायद ये इस टाइम नहीं समझ पाता है। लेंजर आता है, बैठ जाता है पीछे यानली के पास। अवीन अपनी फियांसे के पास बैठा है, और लेंजर अपने। तो इस तरीके कार जो रवाना हो जाती है। जैसे हमें मॉल का सीन दिखा रहे हैं, मॉल में जो वीन जो यानी के साथ खड़ा था, यानी की वेडिंग ड्रेस पसंद कर रहा था, यानी को वेडिंग ड्रेस बता रहा था। और वीन जो देख रहा था लेनी को, लेनी जो बस चुपचाप उनके साथ खड़ी थी, कुछ भी नहीं बोल रही थी। और हमें दिखाते हैं लेंजन को, तो लेंजन काउ के साथ बातें कर रहा था। काउ लेंजन का दोस्त। गाइस काउ की मैंने लास्ट जब मैं पिछली बार वीडियो अपलोड की थी, तो उसमें मैंने काउ की पिक नहीं दी थी, बट इस पार्ट में मैंने काउ की पिक दी है। तो काउ ये है ओके, जो आप लोगों के सामने वीडियो में आ रहा है, ये काउ है। हाँ, तो लेंजन जो काउ के साथ बात ही कर रहा था। तो फिर इसमें जो भी एक वेडिंग ड्रेस यानी को बताइए, यानी ये ड्रेस ठीक है, ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद है, जाओ इसको पहन कर आओ। तो यानी का जो मूड ऑफ होता है, मतलब यानी का दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा होता है। तो वही बोलते हैं जाओ ना, ये पहन कर आओ, ये ड्रेस बहुत ब्यूटीफुल है, जाओ इसे पहन कर आओ, चेक करो। तो वही तो यानी जो बोलती है भाई आपको पसंद है ना, तो बस हम लोग इसी को खरीद लेते हैं, मुझे पहनने की क्या ज़रूरत है। तो वही बोलते हैं पहनने की क्या ज़रूरत है, अगर फिर बाद में कोई प्रॉब्लम आ गई तो चलो जाओ इसे पहन कर आओ, इसे चेक करो अब मुझे दिखाना ओके। तो यानी जो जो सर होते हैं, यानी का मूड बिल्कुल नहीं होता है वो ड्रेस पहनने का। तो विंग जो बोलते हैं जाओ ना, अब विंग जो उसको बहुत फोर्स करता है, तो फिर यानी जो चली जाती है। तो विंग जो फिर लेजन को ढूंढता है, तो विंग देखता है लेजन साइड में ही खड़ा था और फोन में किसी के साथ बातें कर रहा था। तो इसमें जब विंग देखता है कि वो बातें कर रहा है, तो फिर विंग जो स्माइल करता है, मतलब विंग का इरादा यही है कि यानी वेडिंग ड्रेस पहने और लेजन उसको देखे। तो विंग जो लेजन को देखकर स्माइल कर रहा था, इसमें जो विंग की नज़र नैनी पर पड़ जाती है, जो कि जहाँ पर ब्रेसलेट वहाँ उसी शॉप के एक साइड पर जो ज्वेलरी रखी हुई थी। तो ये लेनी जो वहाँ खड़ी होती है, और एक ब्रेसलेट, एक हाथ का ब्रेसलेट उसने पकड़ा होता है, और वो जो उसको देख रही होती है। तो विंग जो फिर लेनी को देखता है, तो विंग के फेस पे एक स्माइल आती है। फिर विंग जो लेनी के पास जाता है, तो इसमें जो हमें दिखाते हैं लेंजन लेंजन जो काउ के साथ बातें कर लेता है, और बोलता है ओके ना ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, हम शॉपिंग के लिए आए हैं। तो काउ बोलता है शॉपिंग के लिए। तो लेंजन बोलते हैं हाँ, शादी की शॉपिंग के लिए आए हैं, डैड बोल रहे थे कि अपने लिए वेडिंग ड्रेस पसंद करो, तो हम चारों वेडिंग ड्रेस पसंद करने आए। तो काउ बोलता है क्या, तुम कौन से मॉल में हो, कौन कौन आया है। तो लेंजन होता है कौन कौन क्या, जिनकी शादी है वही आए हैं, हम चारों आए हैं ना, बोला तो। और फिर लेंजन जो मॉल का नाम बता देता है, तो फिर लेंजन जो अंदर फेस मारता है देखता है, तो विंग जो लेनी के पास खड़ा था, और विंग और लेनी जो ज्वेलरी के शॉप में खड़े थे, मतलब जहाँ ज्वेलरी पड़ी थी वहाँ पे खड़े थे, वो ज्वेलरी देख रहे थे। और विंग जो स्माइल कर रहा था और लेनी से बातें कर रहा था। तो लेंजन जो ये देखकर कुछ अच्छा फील नहीं कर रहा था, लेंजन को कुछ जलन हो रही थी। तो लेंजन जो फिर अब बताए ओके कहो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। तो कहो लेंजन जैसा बोलकर कॉल काट देता है। जैसे में जो फिर लेंजन देख रहा था, विंग जो एक रिंग उठा लेता है और वो लेनी को दिखाता है,
अब लेंजन को नहीं पता कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्योंकि लेंजन थोड़ा दूर खड़ा है। लेंजन को नहीं पता कि लेनी और विंग क्या बातें कर रहे हैं। बस वो देख रहा है कि दोनों बहुत क्लोज हैं और आपस में जैसे बातें कर रहे हैं। तो लेंजन को बहुत बुरा लग जाता है, लेंजन को कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो कहते हैं ना, एक अजीब सा गुस्सा आ रहा होता है, बट समझ नहीं पा रहा होता है लेंजन। तो इसमें जो लेंजन जब जाता है विंग और लेनी के पास, और लेंजन जैसे ही जाता है और कबाब में हड्डी बन जाता है। और बताए लेनी, तुम लेनी तुमने अपने लिए वेडिंग ड्रेस पसंद की? तो लेनी जो लेंजन को देखती है और विंग भी देखते हैं। तो लेनी बोलते हैं नहीं मैंने तो अभी तक। तो विंग बोलता है हाँ ना लेनी, तुमने तो अभी तक वेडिंग ड्रेस पसंद नहीं की, तो तुम ज्वेलरी खरीद रही हो, तुम ज्वेलरी पसंद कर रही हो, पहले आओ वेडिंग ड्रेस पसंद करते हैं। और फिर विंग जैसा वो कर लेनी का हाथ पकड़ लेता है और उसको लेकर जा रहा था। लेंजन जो उसी हाथ को देख रहा होता है जिस हाथ से विंग ने लेनी का हाथ पकड़ा था। लेंजन जो वही देख रहा था, और लेंजन जो फिर विंग को देख रहा था। विंग जो लेनी को लेकर जाता है, एक ड्रेस के सामने उसको खड़ा कर देता है और बताया ये ड्रेस कैसी है? तो लेनी जो सिर्फ सर हिलाती है कि ठीक है। तो लेंजन जी सब कुछ देख रहा था। लेंजन जो देख रहा था तो लेंजन को गुस्सा आया था। विंग ने उसी तरह लेनी का हाथ पकड़ा हुआ था। लेंजन विंग का उसी वही हाथ देख रहा था जिस हाथ से विंग ने लेनी का हाथ पकड़ा है। लेंजन वही देख रहा था और लेंजन को इतना अजीब सा लग रहा था। तो इसी में जो विंग लेनी को बताए लेनी जाओ इस ड्रेस को पहन कर मुझे दिखाओ। तो विंग तो लेनी शौक हो जाती है। अब बोलती है "कि क्या?" तो विंग बताए हाँ जाओ इस ड्रेस को पहन कर दिखाओ मुझे, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम शादी के दिन कितने ब्यूटीफुल लगोगी। अब लेंजन इन दोनों से इतना दूर नहीं था, तो लेंजन को जो ये बातें ये विंग की ये बातें आवाज़ आ रही थी। तो लेंजन को जितना गुस्सा आ रहा था, तो लेंजन जो बस विंग की बातें सुन रहा था, विंग स्माइल कर रहा था, लेनी को देख रहा था और लेनी को बोला था लेनी जाओ इस ड्रेस को पहन कर आओ। तो लेनी जो इतनी शौक होती तो विंग जो बोलता है जाओ ना पहन कर आओ। लेनी जो फिर विंग जो उस ड्रेस को उठाकर लेनी को देता है और लेनी जो शौक होती है तो विंग जो उसको बहुत ज़्यादा फोर्स करता है। लेनी जो ना चाहते हुए भी लेनी को फिर जाना पड़ता है। तो लेनी जो चली जाती है ड्रेस पहनने के लिए, कि इसी में जो लेनी जो चली जाती है ड्रेस पहनने के लिए, तो विंग और लेंजन जो देख रहे थे लेनी बहुत सैड थी, वो जा रही थी चेंजिंग रूम में। तो विंग और लेंजन जो खड़े थे, तो फिर लेंजन जो विंग को देखते, विंग जो लेनी को देख रहा था और स्माइल कर रहा था। तो फिर लेंजन को भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर लेंजन जो एक जोर से सांस लेते और लेंजन जो फिर विंग को बोलता है विंग क्या हुआ, तुम क्या कर रहे हो? तो विंग लेंजन को देखते है और बोलता है क्या? तो लेंजन बोलता है तुम लेनी की कुछ ज्यादा ही आगे पीछे नहीं हो रहे हो आज? तो विंग स्माइल करता है और बोलता है आगे पीछे तो अब होना ही पड़ेगा। तो लेंजन जब ये सुनता है तो लेंजन को बहुत गुस्सा आता है। लेंजन बोलता है क्यों क्यों होना पड़ेगा? तो विंग लेंजन को बोलता है क्योंकि वो मेरी वाइफ बनने वाली है लेंजन। तो लेंजन जो शॉक में हो जाता है और विंग को देखता है और विंग बोलता है क्या तुम भूल गए कि अब कुछ ही दिनों में हमारी शादी होने वाली है? तो मैं इसीलिए लेनी के साथ थोड़ा सा क्लोज होना चाहता हूँ, ताकि लेनी को फिर बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो आखिर हमारी शादी होने वाली है, वो मेरी वाइफ बनने वाली है, आखिर हम लोग का फ्यूचर अब एक साथ गुजरेगा। तो लेंजन के दिल में जो अजीब सा दर्द हो जाता है, लेंजन ये सुनकर बहुत हर्ट हो जाता है। बट गाइस लेंजन इस फीलिंग को कैसे समझेगा, क्योंकि लेंजन एक लड़के के लिए ऐसा फील करता है। अब आप लोग कहोगे कि रोमानिया तो ऐसे बोल रही है जैसे ये फीलिंग को समझ रही समझती है। तो लेंजन श्राप में है, लेंजन को एक लड़की का श्राप मिला है, तभी लेंजन ऐसा है। ओके, तभी वो एक लड़के के लिए ऐसा फील कर रहा है। तो आप लोग ज्यादा ना मेरे बारे में वो मत कीजिए, मैंने अपनी थिंकिंग सिर्फ आप लोगों को बताई है कि मैं रियल लाइफ में ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो आप लोग इतना हर्ट हो रहे हो और मुझे जो एक से एक ब्यूटीफुल कमेंट्स मिल रहे हैं जो कि अभी तक आ रहे हैं। ओके, आप लोगों को लगता होगा कि बस हो गया, नहीं अभी तक वो सब कुछ चल रहा है। तो चलो अब फिर पर आते हैं। हाँ, तो लेंजन बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है, जैसे लेंजन की दिल में एक अजीब सा पेन हो जाता है जब विंग होता है कि ये मेरी फ्यूचर वाइफ बनने वाली है, फ्यूचर में ये मेरी वाइफ बनने वाली है, हमारा फ्यूचर एक साथ गुजरने वाला है। मैं चाहता हूँ कि इसको बाद में प्रॉब्लम ना हो, मैं भी से इसके साथ थोड़ा क्लोज इस वजह से हो रहा हूँ। तो लेंजन को ये बातें जो बहुत हर्ट कर देती है। लेंजन जो विंग को ही देख रहा था और विंग जैसा वो स्माइल कर रहा था, और लेनी जिस चेंजिंग रूम में गई है विंग उसी तरफ देख रहा था और विंग स्माइल कर रहा था। तो इसी में जो अचानक से अब विंग स्माइल कर लेंजन विंग को देख रहा है, तो इसी में अचानक से इन दोनों के शोल्डर पर एक पर्सन हाथ रख देता है और बताए मैं आ गया। तो ये दोनों ही शॉक में हो जाते हैं और जब देखते हैं तो वो पर्सन और कोई नहीं काव था। काव आता है तो ये दोनों काव को देख के शॉक में हो जाते हैं। ये दोनों ही काव को बताए काव तो यहाँ। तो काव स्माइल करता है और बताए हाँ। तो लेंजन जब काव को बताए तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो काव बताए मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि तुम ही ने तो कहा वेडिंग शॉपिंग कर रहे हैं, शादी की ड्रेसेस खरीद रहे हैं, तो मैं इसीलिए आया। वैसे और फिर काव यहाँ वहाँ देखता है और बताए वैसे वो दो लड़कियां कहाँ हैं? तो विंग होता है वो अपनी ड्रेसेस चेक कर रहे हैं। तो कहो जो बताए क्या तुम लोगों ने ड्रेस पसंद कर ली? तो लेनदेन तो नॉर्मल हो जाता है। लेनदेन तो बस कहो लेनदेन तो
तो विंग बोलता है नहीं अभी तक तो पसंद नहीं किए, सिर्फ चेक करने गए हैं। कोई एक बहुत मुश्किल से मैंने उन दोनों को पसंद करके दिए, दोनों ही कुछ पसंद ही नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है। लड़कियां इतनी एक्साइटेड होती है, शादी के लिए इतनी खुश होती है, खुद ही शॉपिंग करती है, बट उन दोनों को देखो तो वो दोनों कुछ पसंद ही नहीं कर रहे हैं, है ना लेंजन। अबे लेंजन जो खुद ही किसी सोचों में डूबा हुआ था, वो अब होता है हाँ हाँ। अबे इसमें जो अचानक से एक ब्यूटीफुल सी लड़की आती है, तो काओ की नजर जो उस लड़की पर पड़ती है, और वो लड़की और कोई नहीं यानली थी। वो आती है तो काओ जो यानली को देख रहा था, तो इसमें जो यानली अपनी नजरों को उठाती है और काओ को देखती है, काओ यानली को देखता है, और ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। और उसने जो वेडिंग ड्रेस पहना था, तो जरा इमेजिन करो कि वो कितनी ब्यूटीफुल लग रही होगी यानली वेडिंग ड्रेस में। नहीं रेड वाला वेडिंग ड्रेस नहीं, व्हाइट वाला। इन चाइनीज लड़के के साथ व्हाइट ही अच्छा लगता है, रेड दुल्हन वाला बहुत बुरा लगता है इनके साथ। इन लोगों के साथ रेड वेडिंग ड्रेस बहुत बुरा लगता है, इन लोगों के लिए व्हाइट बेस्ट है। तो काऊ यानली को देख रहा था, यानली काऊ को, तो इसमें जो विंग की नजर काऊ पर बढ़ जाती है, क्योंकि काऊ बिल्कुल शौक में था और यानली को देख रहा था। तो विंग बोलता है, विंग शौक में हो जाता है कि काऊ कहाँ देख रहा है। तो विंग जब देखता है कि काऊ कहाँ देख रहा है, तो सामने यानली थी। तो विंग जब यानली को देखता है तो विंग शौक में हो जाता है, क्योंकि यानली बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। तो विंग फिर शौक में हो जाता है और यानली को देखता है, और विंग बोलता है वाह यानली तुम कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो। तो विंग जब ऐसा बोलता है तो लेंजन जब अपना फेस पीछे करता है, यानली को देखता है, तो यानली जो इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी, ये तीनों लड़के यानली को देख रहे थे, और यानली जो सिर्फ काऊ को देख रही थी। यानली की आंखें जो नम हो गई थी। तो फिर इसमें जो विंग जाता है यानली के पास, और यानली को देख रहा होता है और बोलता है ये ड्रेस तो परफेक्ट है, क्या कहती हो, ये ड्रेस ठीक है ना, इसमें तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। और फिर विंग जब फिर देखता है कि लेंजन पर इसका क्या असर हुआ। तब विंग जब अपना फेस पीछे करता है देखता है, तो लेंजन यानली को नहीं, लेंजन विंग को देख रहा था। तो विंग जब लेंजन को देख के स्माइल करता है, और विंग बताए लेंजन कैसे लग रही है, ये ड्रेस ठीक है ना यानली के लिए। तो लेंजन यानली को देखता है, और लेंजन बोलता है हाँ ठीक है। लेंजन विंग देखता है कि लेंजन तो बिल्कुल कुछ हुआ ही नहीं लेंजन को। जैसे एक लड़का शौक में हो जाता है या हैरान हो जाता है या शौकिंग नजर से लड़की को देख रहा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेंजन बस नॉर्मल था और विंग को बताया हाँ ठीक है। तो विंग जो विंग थोड़ा शौक में हो जाते हैं कि लेंजन को याली इतनी ब्यूटीफुल लग रही है, लेंजन को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो विंग जो यही सोच रहा था कि विंग की नजर काव पर पड़ जाती, काव जो याली को देख रहा था, और काव जो याली को ऐसे देख रहा था जैसे विंग चाहता था कि ऐसा लेंजन देखे। काव ऐसा देख रहा था याली को, काव की आंखें जो नम थी, तो काव याली को देख रहा था। विंग शौक में था कि काव क्यों याली को ऐसा देख रहा है। विंग फिर याली को देखता है तो याली काव को देख रही, ये दोनों एक ही दूसरे को देख रहे थे और इन दोनों की आंखें नम थी। तो विंग जो शौक में था, तो फिर विंग तो जो गुस्सा आ जाता है, जाहिर है एक भाई है, भाई तो गुस्सा आएगा ही कि कोई और मेरी बहन को ऐसा देखे। तो विंग जो फिर याली के शोल्डर पर हाथ रखता है और याली को बताए ओके याली ये ड्रेस ठीक है, तुम जाओ इस ड्रेस को चेंज कर दो। विंग ऐसा बताए, याली का फेस जैसे याली की नजर को काऊ की नजर से हटा देता है, और विंग जो याली को बोलता है कि जाओ ड्रेस चेंज कर। याली जब जाती है चेंजिंग रूम, बस चुपचाप चली जाती है, अपने फेस नीचे किए हुए होता है ना याली ने, और वो चली जाती है, बिल्कुल भी विंग को नहीं दिखती, और बस अपना ड्रेस पकड़ के चेंजिंग रूम के अंदर चली जाती है, चेंजिंग रूम का गेट बंद कर देती है। विंग शौक में हो जाता है। तो फिर विंग जब अपना फेस पीछे करता है, काऊ को देखता है, तो काऊ काऊ जब फिर अपनी आंखों को साफ कर रहा था, तो विंग शौक में था और काव को देख रहा था। काव जब अपना फेस पीछे करके वो अपनी आंखों को साफ कर रहा था, तो वही जाहिर है अब एक इंसान आपके सामने ही अपना फेस पीछे करके और आंखों को साफ करे तो आपको तो समझ में आएगा ना कि ये क्या कर रहा है। तो विंग को भी ऐसा समझ आ जाता है, विंग शौक में था और काव को देख रहा था। तो विंग को जैसे ऐसा विंग को बहुत अच्छा नहीं लगता है कि काव ने यानली को ऐसे देख रहा था, क्योंकि विंग चाहता था ऐसा ही लेंसन देखे यानली, बट लेंसन ने तो बस देख कर ही अनदेखा कर दिया था। तो विंग तो जो अच्छा नहीं लगा था। तब इसमें जो एक आवाज़ आ जाती है कि मैंने ड्रेस पहन ली, तो ये आवाज़ जब सुनता है लेंसन और विंग और काव, तो ये तीनों फिर जब देखते हैं तो पीछे ही एक दूसरी ब्यूटीफुल सी लड़की खड़ी थी, और जिसने वेडिंग ड्रेस पहना हुआ था। वो लड़की और कोई नहीं, लैनी थी, और लैनी भी कोई कम तो ब्यूटीफुल नहीं लग रही थी, वो भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी जैसे यानली लग रही थी। तो ये तीनों, तो लेंजन जो लैनी को देखता है, और लेंजन जो लैनी को देखकर फिर लेंजन विंग को देखता है, तो विंग जो लैनी को इतनी शॉकिंग नजर से देख रहा था, जैसे शॉकिंग बड़ा विंग जो लेनी को देख रहा था, इतना शौक में था जैसे लेनी, क्योंकि लेनी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। तो विंग की नजर लेनी से हट ही नहीं रही थी, और लेंजन जब देख रहा था कि विंग ऐसे उसको देख रहा है, तो लेंजन अपने हाथ से मुट्ठी बना लेता है, लेंजन मुट्ठी को टाइट करके पकड़ लेता है। लेंजन पे इतना गुस्सा आ रहा था कि विंग क्यों लेनी को ऐसे देख रहा है, लेंजन पे इतना गुस्सा आता है। तो लेंजन लेंजन देख रहा था विंग को, तो फिर विंग जो लेनी के पास जाता है और लेनी को बता, लेनी ये ड्रेस ठीक है, ये तुम्हारे साथ बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, इसी को पैक कर दें। तो लेनी जो बस हाँ करते, सर हिला देती है कि ओके। तो वही जो फिर लेनी को देख के सहाय करते और बताए अब जाओ ड्रेस चेंज कर। तो लेंजन जो देख रहा था, लेंजन को इतना गुस्सा आया था, बट ये पिलिया भी लेंजन को कौन समझाएगा। तो इसमें जो फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं, लेंजन जो बाहर काव के साथ बातें कर रहे हैं, काव जो बोल रहा है लेंजन जाओ ना तुम भी एक ड्रेस तुम ये ड्रेस चेक करके आओ।
देखो तुम्हारे साथ ये अच्छा लगता है या नहीं, ब्लैक वाला अच्छा लगता है या व्हाइट वाला, जरा चेक करके आओ। तो लेंस बताए काओ, मेरा मूड नहीं है तो काओ बताए जाओ। तो फिर काओ देख रहा था उसके पास सामने ही यानली होती, तो काओ बोलता है जाओ ना, ये ड्रेस जाओ, ये ड्रेस पहनो। काओ देख रहा है यानली जो उसके सामने ज्वेलरी शॉप पर खड़ी है, जहाँ पे ज्वेलरी है वहाँ पे खड़ी है। तो काओ जो लेंस को जबरदस्ती भेज देगा, तो लेंस जब फिर करके चला जाता है। अब लेंस जाता है चेंजिंग रूम में। लेंस जैसे ही जाता है चेंजिंग रूम में, लेंस जैसे ही गेट अचानक से खोल देता है, तो उस चेंजिंग रूम में जो कोई था, तो लेंस जो उप्स करता है, वो बताए सॉरी सॉरी, तो इसमें जो सामने विंग ही था, विंग बताए लेंस है इट्स ओके, मैंने ड्रेस पहन ली है, देखो तो कैसे लग रहा हूँ, मुझे तो ड्रेस ठीक लग रही है, तुम बताओ। तो लेंस जब फिर देखता है विंग को, तो विंग ने जो व्हाइट थ्री पीस पहना था, और विंग जो बहुत हैंडसम लग रहा था। लेंस विंग को देखता है और लेंस जो बिल्कुल शॉक, विंग के साथ वो व्हाइट थ्री पीस ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा था। तो लेंस जो विंग को देख रहा था बिल्कुल शॉकिंग नजर से, और विंग जब मैं आपको मिरर में देख रहा था और पोज मार रहा था, और लेंस जो विंग को देख रहा था, अभी लेंस और फिर विंग जो लेंस को देखता है, तो लेंस उसको तौबा से देख रहा था। तो फिर विंग स्माइल करता है और बताए लेंस कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो लेंस जो सही लाता है और बताए नहीं, तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। तो विंग जो स्माइल करता है और विंग देखता है लेंस तो गौर से देख रहा था उसको। तो विंग जो फिर होता है ओके, तो मतलब ये ड्रेस पैक कर दो ना। तो लेंस जो हाँ करता है, हाँ करके सही लाता है। तो विंग जो स्माइल करता है और बताए ठीक है, तो फिर तुम्हें बाहर निकलना होगा। तो विंग वैसे बताए क्यों। तो लेंस विंग बताए क्योंकि मुझे ड्रेस चेंज करनी है, तो चलो तो लेके बाहर निकलो। तो लेंस जो विंग को देखते हैं, लेंस जो फिर बताए ओके। तो फिर लेंस जो चेंजिंग रूम से बाहर आ जाता है, तो इधर इनकी शॉपिंग हो जाती है, जहाँ पे काव को दिखाते हैं। काव जो बस यानली को देख रहा था, और यानली काव को, और हमें भी लेंसन को दिखाते। तो लेंसन विंग को देख रहा था, और विंग जो यार लेनी की कुछ ज्यादा ही वो हो रहा था, केयर कर रहा था, क्लोज हो रहा था, तो लेंसन को अच्छा नहीं लगा। तो इसमें जो इनकी शॉपिंग हो जाती है, फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम आइसक्रीम खाने जाएंगे। तो इसमें फिर ये जाते हैं आइसक्रीम खाते हैं। आइसक्रीम खाने में भी आइसक्रीम खाते हुए भी लेंसन जो लिंक को और लेनी को ही देख रहा था। लिंक जो लेनी के बहुत ज्यादा क्लोज बैठा था, और लेनी के साथ ही ज्यादातर बातें करने की कोशिश कर रहा था, बट लेनी हाँ या ना में बस सर हिलाती थी। तो लेंसन से जबरदस्त नहीं हो रहा था। और हमारा काव अब लेंसन जो विंग पर नजर रख रहा है, मतलब उसको ज्यादा विंग को ही देख रहा है, तो यानली पर फोकस नहीं कर रहा है। यानली जो बस चुपचाप होती है। और काव काव जब यानली को होता है, यानली आइसक्रीम खाओ ना, तुम्हारी आइसक्रीम पिघल रही है, तुमने अभी तक एक बाइट भी नहीं लिया। तो यानली जो होती है हाँ खा लो। अभी ये लोग खाते हैं। काव जो यानली को देख रहा था, यानी जो खा रही थी, और कहा यानी की आंखें नम थी। तो इसी तरह जो ये दिन बीत जाता है, तो ये लोग वापस आ रहे थे, तो जैसे ये लोग वापस आते, काऊ जो अपने घर के लिए चला जाते, बट ये चारों जो अपने घर के लिए आते, और ये जैसे ही आते हैं तो गाड़ी से उतरते हैं, तो फिर विंग जो विंग जो लेनी की तरफ से गेट खोलता है, और विंग जैसे ही गेट खोलता है और लेनी उतर रही होती है, तो अचानक से लेनी का पैर फिसल जाता है, और लेनी जो नीचे गिर जाती है, तो लेनी आउच करती है। तो विंग देखता है क्योंकि ये सब कुछ अचानक हुआ, तो विंग को पकड़ने का मौका नहीं मिला। तो लेनी आउच करती है, तो विंग जब देखता है तो लेनी जो नीचे बैठी हुई थी, तो विंग जल्दी से नीचे जाता है, विंग जल्दी से लेनी को पकड़ता है और बताए कि क्या हुआ। तो लेनी के घुटने पे चोट लगी थी। तो लेनी जो जल्दी से अपना घुटना पकड़ लेती है, और देखती है तो वहां से जो ब्लड निकल रहा था, घुटना छिल गया था, मतलब चोट लग गई थी, तो ब्लड निकल जाता है। तो विंग तो लेंस जाता है, यहाँ ली आती है, लेंस जो देखता है, तो विंग जो लेनी के घुटने को देख रहा था, तो लेंस वो अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि विंग बहुत ज्यादा वरिड था ये लेनी के लिए। तो फिर विंग जो बताया लेनी तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती हो, देखो कितनी बुरी चोट लग गई। तो लेनी बोलती है पता नहीं मेरा पैर फिसल गया। तो विंग जो बताए लेनी तुम भी ना। तो फिर लेंस जो देख रहा था, तो फिर इसमें जैसे में जो विंग अचानक से लेनी को गोद में उठा लेता और बोलते चलो अब मैं तुम्हें अंदर लेके जाऊँ, और विंग जो लेनी को गोद में उठा लेता। तो जब विंग लेनी को गोद में उठा लेता है, तो लेंस को जो इतना गुस्सा आता है। लेंस जो बताए विंग ये क्या कर रहे हो तुम, इसको नीचे उतारिए, खुद से चलेगी ना। तो विंग बताए लेंस वो कहाँ चल सकती है, देखो तो इसको घुटने में चोट लगी है। तो लेंस बताए इतनी बड़ी चोट तो नहीं लगी है। तो विंग बताए लेंस वो नहीं जा सकती, तुम सामने जाओ। तो लेंस जो फिर हट जाता है, और लेंस को विंग से लेनी को उठा कर लेके जा रहा है। याली देखे स्माइल कर रही थी। तो इसी वजह से हमें घर का सीन दिखाते हैं, विंग जो खुद ही लेनी के घुटने में जो चोट लगी थी, तो विंग जो खुद ही मरहम लगाता है। तो लेंस को जो गुस्सा आता है, तो इस विंग जो लेनी को बैंडेज लगा लेता है, और विंग जो फिर ये लेनी को बताए अब दर्द तो नहीं हो रहा है ना। तो लेनी जो स्माइल करती है और बताए नहीं अब ठीक हूँ मैं। तो विंग जो बताए लेनी तुम बिल्कुल भी अपना अपना ख्याल नहीं करती। और फिर विंग तो विंग खड़ा हो जाता है, विंग देखता है, तो फिर विंग बताए चाचू चाचू कहाँ है। तो सर्वेंट बोलते हैं चाचू चाचू की तबीयत ठीक नहीं है, वो रूम में है। तो विंग बोलते क्या, लैंजन यानी भी शौक हो जाती है, लेनी भी शौक हो जाती है। तब तो फिर इसमें जो हमारे सीन कर जाते हैं, दिखाते हैं कि चाचू जो बेड पर टेक लगाए हुए बैठे थे, और ये चारों जो चाचू के पास थे, मिस्टर वाइन के पास। विंग ने जो चाचू का हाथ पकड़ा था, और बोलते चाचू आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, आपने हमें फोन क्यों नहीं किया। तो चाचू बताए हैं कि कैसे करता, लेकिन तुम शॉपिंग कर रहे थे ना, वैसे तुमने शॉपिंग कर ली। तो चाचू जो तो विंग बताए हाँ शॉपिंग हो गई है। तो चाचू स्माइल करते हैं और थैंक गॉड, बस अब 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है। तो विंग स्माइल करते हैं और चाचू को देख रहा था और बताए चाचू 2 दिन बाद नहीं है,
5 दिन बाद हमारी शादी है। 5 दिन है अभी। तो चाचू जो विंग को देखता है, और चाचू होता है विंग। विंग शादी 2 दिन बाद। तो यानी और लेनी और लैंडन ये तीनों इतने शौक वाले को इतना बड़ा झटका लगता है। विंग नॉर्मल होता है, तो ये दोनों ही, तो ये तीनों जितने बड़े, इन तीनों को इतना बड़ा झटका लगता है। और बताए क्या, तो हमेशा विंग जो देख रहा था कि लैंडन और यानी और लेनी बहुत ज्यादा शौक में, विंग भी शौकीन नजर से चाचू को देख रहा था। तो हमेशा विंग बोलते हैं हाँ, मैं जल्द से जल्द तुम चारों की शादी कराना चाहता हूँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो विंग जो बताए चाचू क्या आपको फिर से दर्द हो रहा है? चाचू आपको दर्द हो रहा है और आप हमें बता नहीं रहे हो? तो विंग चाचू स्माइल करते हुए बोलते हैं, नहीं मैंने पेन किलर ले ली है, अब नहीं हो रहा है, बट हो रहा था सुबह जब तुम्हें शॉपिंग के लिए चले गए थे तो मुझे दर्द हो रहा था, तो मैं डर गया, तो फिर मैंने जो असिस्टेंट को कहकर शादी और जल्दी कराने की कोशिश की। बस और तैयारी तो हो गई है, तुम्हारा रूम हमारे रूम के पेंट हो गया है, बस अब लेंसन का हो जाएगा। तो बस, और जहाँ तक बात है लियानी और लेनी के रूम की, तो इन दोनों को तो फिर अपना रूम छोड़ना ही पड़ेगा ना। तो लेंसन जो बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करता, लेंसन जो विंग को देख रहा था और लेनी को, तो लेनी जो लेंसन लेंसन लेनी जो विंग के पास ही बैठी थी, तो लेंसन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और लेंसन को याद आता है अभी थोड़ी देर पहले जब ये लोग चाचू के रूम में आ रहे थे ना, तो लेनी तो चल नहीं पा रही थी, पर लेनी कोशिश कर रही थी कि मैं खुद ही डैड के रूम में जाऊँ। तो विंग उसको उठा लेता है और सीढ़ियों में चढ़ा कर लाता है। तो लेंसन को जो गुस्सा आ रहा था, तो लेंसन वही याद कर रहा था। तो लेंसन से जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था विंग जो लेनी के इतने क्लोज हो रहा है, लेंसन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। तो इसमें जो हमारे सीन कर जाते हैं, हमें दिखाते हैं कि चारों रूम से बाहर निकल आए हैं मिस्टर वाइन के रूम से। तो लेनी और यानी तो अपने रूम के लिए चली जाती है, और वो तो सीधे सीधे जा रही थी। तो लैंडन बहुत गुस्सा था, लैंडन जो खड़ा था और बोलता है कि डैड क्या कर रहे हैं, इतनी जल्दी हमारी शादी करा रहे हैं। तो विंग बोलता है लैंडन चाचू सुन लेंगे। तो लैंडन बोलता है सुनता है तो सुनने दो। तो विंग बोलता है लैंडन तुम इतना गुस्सा क्यों, शादी करनी तो 1 हफ्ते बाद ऐसे भी है ना, तो 1 हफ्ते बाद क्या 2 दिन बाद क्या। तो विंग लैंडन बोलता है, लैंडन बोलता है विंग इतनी जल्दी डैड हमारी शादी क्यों करा रहे हैं, यानी और लेनी अभी स्टडी कर रही हूँ, डैड ने उनसे पूछा किसी से भी नहीं है, तो शादी तय कर दी है। मुझे नहीं लगता है कि ये दोनों खुश है, कि तुम्हें ऐसा लगता है ये दोनों खुश है। तो विंग होता है यानी तो खुश है, लेनी का मुझे नहीं है पता, और अगर लेनी खुश नहीं है तो मैं लेनी को खुश रखने की कोशिश करूंगा। तो लेंजन जो विंकी के पास में था, विंग ऐसा होता है जो फिर किंग लेंजन को होता है, लेंजन तुम लेनी की फिक्र मत कर, मुझे पता है तुम लेनी की फिक्र करो, तुम मेरी फिक्र करो, मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगा, उसको बहुत प्यार करूंगा, जिससे वो खुश रहेगी। तो लेंजन से तो यही नहीं है बर्दाश्त। लेंजन जो विंग को गुस्से से देख रहा था, और विंग जैसा बोलकर जा रहा था, तो विंग जैसे ही अपने रूम में जा रहा था लेंजन देख रहा था, तो विंग जब रूम में जाता है, विंग अपने रूम में चला जाता है, तो फिर हमें दिखाते हैं विंग का रूम। विंग अपने रूम में जाता है, देखता है तो विंग का रूम जो इतना ब्यूटीफुल लग रहा था, और बस अब सब कुछ कंप्लीट हो गया था, विंग का रूम क्लीन भी हो गया था, कलर भी हो गए थे, पेंट भी हो गया था, और बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। तो विंग अपने रूम को देख रहा था, तो लेंजन लेंजन उसे अपने रूम में जाता है, जैसे में लेंजन के रूम का काम अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, जैसे में हमें रात के सीन दिखाते हैं। लेंजन का नहीं पता कि विंग के रूम का पेंट कंप्लीट हो गया है। लेंजन जो रूम में था, और लेंजन जो रूम में बैठा हुआ था, और लेंजन जो टाइम को देख रहा था, और लेंजन बताया विंग आता ही होगा, इतनी चीज विंग आता ही होगा। लेंजन जो विंग का इंतजार कर रहा था, पर विंग नहीं आता है। 1 घंटा बीत जाता है, और लेंजन जो इंतजार ही कर रहा था, तो फिर लेंजन जो देखता है कि काफी देर हो गई, तो फिर लेंजन बताया कि विंग अभी तक आए कि नहीं। तो लेंजन जाता है, देखता है तो विंग जो अपने रूम में था, और विंग ने अपने रूम की लाइट ऑफ की थी, मतलब विंग सो गया था। तो लेंजन बताया विंग सो गया है अपने रूम में। और फिर लेंजन जो देखता है तो विंग के रूम के बाहर सारे पेंट के डब्बे रखे हुए थे, जो भी पेंट के डब्बे थे वो सारे रखे हुए थे। तो लेंजन बताया मुझे लगता है विंग के रूम का पेंट कंप्लीट हो गया है, तभी नहीं आया। तो विंग तो लेंजन यही शौक में था, तो लेंजन अपने रूम में जाता है। लेंजन जो यही सोच रहा था कि मैं विंग नहीं आया, लेंजन को गुस्सा आ रहा था। तो फिर लेंजन जो बोलता है कि मुझे क्या हो गया है, क्यों मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। लेंजन को याद आता है, तो लेंजन यही बोलता है कि मुझे क्या हो गया है, मुझे तो गुस्सा क्यों आ रहा है। जो मुझे याद आ रहा है कि विंग लेने के इतने करीब था, वो इतने केयर उसे करता है, तो मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। यही सोच रहा था लेंजन, यही सोचा था, लेंजन को गुस्सा आया था। तो इसी में जो अचानक से लेंजन के मोबाइल बज जाता है, एक नोटिफिकेशन आ जाती है, एक मैसेज आ जाता है। जब लेंजन लेंजन उस मैसेज को इग्नोर कर देता है क्योंकि लेंजन खुद ही परेशान था। तो फिर एक और मैसेज आता है, फिर एक और आवाज मैसेज आता है, तो वही लेंजन जो शौक में था, फिर लेंजन जब जाकर देखता है कि ये क्या है, कौन मैसेज कर रहा है। फिर लेंजन देखता है तो वो मैसेज था, लिखा हुआ था वीडियो देखी क्या, वीडियो पसंद आई, देख लो कि क्या कारनामा किया है तुम दोनों ने। तो भी तो लेंजन शौक हो जाता है ये मैसेज पढ़ के। अभी लेंजन देखता है तो जो जिस पर्सन ने ये मैसेज भेजी थी उसने एक वीडियो भी भेजी थी। तो लेंजन जो उस वीडियो को ओपन करता है, तो लेंजन जब देखता है तो लेंजन इतनी शौक में हो जाता है, वो वही वीडियो थी लेंजन और विंग की वीडियो, दोनों लोगों ने ड्रग्स पीकर पूरे नशे में थे। तो लेंजन जो उस वीडियो को देख रहा था, और ये दोनों तो बेड पर थे। तो लेंजन जो पता है ये क्या है, लेंजन जो चलिए इस वीडियो को बंद कर देता है।
क्योंकि उसमें जो रिंग की आवाज़ें बहुत ज़्यादा लाउड थी। तो लैंडन जल्दी से उसे स्टॉप कर देता है। तो लैंडन तो फिर अपनी आँखें बंद कर देता है। अब लैंडन चुप होता है कि ये वीडियो कब बनाई? ये किसने बनाई? अब लैंडन याद करता है। तो जब लास्ट नाइट ये दोनों एक ही रूम में थे और ये दोनों जो नशे में थे, तो अचानक से एक लड़की जो इनके रूम का गेट खोल देती। ये दोनों जो बेड के ऊपर थे, लैंडन जो इनके साथ इंटीमेट हुआ था, तो इसमें से अचानक से एक लड़की गेट खोल देती और इन दोनों को एक साथ देखकर एक जोर से चीख मारती, वापस से गेट बंद करके भाग जाती है। तो लैंडन जो उस लड़की को तो नहीं देख पाता है क्योंकि वो देखकर अचानक से भाग जाती है। तो लैंडन जब पीछे पलट के देख ही रहा था कि चीख किससे मारी, पर वो लड़की भाग गई थी। रूम का गेट वापस से किसी ने बंद कर दिया था। पर लैंडन को पता चल गया था कि किसी ने हमें देख लिया है, क्योंकि रूम का गेट वापस बंद हो जाता है। तो लैंडन जो खुद ही नशे में था, लैंडन जो इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता, तो लैंडन को अब वही याद आ रहा था। तो लैंडन जो शॉक में था, तो फिर इसी में तो फिर इसी में जो उसी में एक मैसेज आ जाता है कि देख लिया वीडियो, पसंद आई? तो फिर लैंडन होता है, लैंडन फिर उसको मैसेज करता है, कौन हो तुम, क्या चाहते हो, ये क्या है और इसका मतलब क्या है, इस वीडियो को बनाने का तुम्हारा मकसद क्या है? तो वो पर्सन होता है, बस बस बस, इतने ज़्यादा क्वेश्चन, इतने ज़्यादा क्वेश्चन का जवाब कैसे दूंगा मैं? मुझे इस सवालों के जवाब देने का कोई शौक नहीं है ना मुझे इसी की ज़रूरत है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि शादी से इनकार कर दो। अगर तुमने शादी से इनकार कर दिया तो ये शादी रुक गई, तो मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा। नहीं तो ये वीडियो बहुत जल्द मिस्टर वाइन को मैं सेंड कर दूंगा, ताकि उसको भी तो पता चले उसके बेटे का कारनामा। तो विन तो लेंजन शक हो जाता है। लेंजन बोलते क्या? तो वो लड़का बोलता है हाँ, शादी से इनकार करो। तो वो लेंजन जो बताए क्यों, मैं शादी से इनकार क्यों करूँ, क्यों करूँ मैं शादी से इनकार, मैं शादी से इनकार नहीं कर, क्यों करूँ मैं शादी से इनकार? वो लड़का बोलता है देखो, तुम्हें शादी से इनकार करनी है, जहाँ तक कि मुझे पता चला है कि तुम्हारे लोगों की शादी 2 दिन बाद है, तो मैं तुम्हें सोचने के लिए सिर्फ 1 दिन देता हूँ, ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम, ताकि फिर अगर ये वीडियो मिस्टर वाइन को मैंने सेंड कर दी और मिस्टर वाइन जिस दुनिया से चले जाए ऊपर, इस दुनिया को छोड़ के चले जाए, तो तुम्हें ज़्यादा कि तुम्हें फिर पता हो कि मेरी वजह से हुआ है। ओके, अगर तुमने शादी इनकार नहीं किया तो मैं ये वीडियो मिस्टर वाइन को सेंड कर दूँगा, और फिर उसके बाद तुम्हें पता है ना कि मिस्टर वाइन की तबीयत ठीक नहीं है, उसको अगर तीसरी बार दिल का अटैक आ गया तो मिस्टर वाइन गए। तो इसलिए अपनी जैट के बारे में सोचो और शादी से इनकार कर दो। और ऊपर से ऐसा बोलकर जब मोबाइल ऑफ हो जाता है, फिर लैंडन जो उसको कॉल करता है वो कॉल अटेंड नहीं करता। लैंडन जो एक आदमी को फ़ोन करता है और बताए मैं मुझे एक नंबर के बारे में जानना कि ये किसका है और वो कौन है। तो पर्सन बोलता है ओके सर, बट ओके सर। और फिर लैंडन जो बोलता है जल्द से जल्द मुझे पता करके बता। तो वो समय बताए, तो वो पर्सन बोलते हैं ओके मैं बताता हूँ फिर आपको। तो फिर लैंडन जो कॉल काट देते हैं, तो लैंडन उसी मोबाइल में उस वीडियो को ही देख रहा था और बोला था अब पता चल जाएगा कि ये कौन है। मैं और किसी के साथ इस बात को शेयर नहीं कर सकता, नहीं तो इस वीडियो के बारे में सबको पता चल जाएगा और फिर मेरी खैर नहीं। तो ये लैंडन यही सोच रहा था। अभी लैंडन के हाथ में मोबाइल था, लैंडन उस मोबाइल की उस वीडियो को दोबारा से ऑन करता। पहले तो लैंडन को अजीब सा लग रहा था, बट अभी लैंडन को अच्छा लग रहा है, मतलब लैंडन को इतना अच्छा लगने लग जाता है वो वीडियो और उस वीडियो की वो वॉइस।